Good morning, students. In front of you, this is Mohammad Irfan Khan. Today I am here to explain another new topics. और आज जो मैं आया हूँ यहाँ पे एक अलग नया टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके लिए। और आज को जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा होगा टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ओके, पहले थोड़ा सा और भी डिस्कशन कर लेते हैं, तब मैं स्टार्ट करता हूँ। तो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप करना है, ट्रांसफ्यूज़न को डील करना है, एंटीजन एंटीबॉडीज़ क्या है इसको डील करना है, एज वेल एज हमको RH फैक्टर डील करना है, और कैसे कोई इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप ए से बिलोंग करता है तो वो ब्लड ग्रुप ए वाले को ही क्यों दे सकता है, बी वाले को क्यों नहीं दे सकता, लाइक दैट। कौन सा ब्लड ग्रुप क्या होगा, इवन जब भी कोई न्यू बेबी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, तो पेरेंट्स का कोई ब्लड ग्रुप सपोज दैट ए है, और सपोज दैट मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो ऑफस्प्रिंग की पॉसिबिलिटी क्या होगी, ए होगा, ए बी होगा, कि बी होगा या ओ होगा। तो ये सब हमको डील करना है, और मुझे कुछ और पॉइंट्स डील करने हैं। यूनिवर्सल डोनर क्या होते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसे कहते हैं, और इरेक्ट्रोब्लास्टोफिटालिस, ठीक है ना, ये क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज डील करनी है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, डेफिनेटली आपको बहुत ही मज़ा आएगी। और कुछ चीज़ें मैं आपको ऐसी चीज़ें क्लियर करूँगा इस वीडियो में जो आपका स्टैंडर्ड है, जो कि स्पेशली मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वीडियो क्लास 10 स्टैंडर्ड के लिए है, बट थोड़ा सा क्वालिटी अप किया है मैंने। तो डेफिनेटली आपको बहुत ही मज़ा आने वाली है कि ये चीज़ें कहाँ से कैसे हुई, ये चीज़ें कहाँ से। बुक्स में आपको इतना क्लियर कट नहीं मिलेगा। श्योर, आप किसी भी बुक को डालो, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, कई सारी बुक्स का कंक्लूजन करेंगे तब आपको ये रिजल्ट मिलेगा जो मैं आज आपको वीडियो में देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, ठीक है ना। सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो डिस्कशन किसका होने वाला है आज, जो सिनेरियो है, थीम जो है वो देख लेते हैं। थीम क्या होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। सेकंड हमारा हो जाएगा एंटीजन की बात करेंगे, एंटीबॉडीज की बात करूंगा, एज वेल एज ब्लड ग्रुप की बात करूंगा। तो डेफिनेटली किसको किसको डील करना है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी एंड ओ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें डील करनी है। एज वेल एज मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेता हूँ पहले की। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है आपका RH फैक्टर। व्हाट इज़ द RH फैक्टर। डेफिनेटली हम लोग जब भी ब्लड ग्रुप के बारे में सुनते हैं तो ये सुनते हैं कि मैं पूछूँ किसी से कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, डेफिनेटली आपका आंसर इन्हीं में से कोई एक होगा, बट समथिंग इज मिसिंग। व्हाट इज द मिसिंग, मिसिंग इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। तो स्माइल करते रहिए, एनर्जी गेन किए रहिए, सारे लेक्चर्स को देखने, सारे वीडियोस, जो भी पूरे कंटेंट को ऑब्जर्व करना है, डेफिनेटली बड़ा मज़ा आने वाला है। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। तो स्टार्ट करता हूँ ट्रांसफ्यूजन से। ओके गाइस, हेडिंग मेंशन करता हूँ अगेन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हाट इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, चेक। देखिए, मैं पहले एक बार डिफाइन कर देता हूँ। जब कोई कैंडिडेट हो और सपोज दैट कैंडिडेट ए है, ठीक है ना, उसमें ब्लड ग्रुप बी का ट्रांसफ्यूज करा, मतलब इंजेक्ट कराया जाता है एट द टाइम ऑफ द सर्जिकल ऑपरेशन, एज वेल एज इफ एनी कैंडिडेट सफर फ्रॉम एनेमिक कंडीशन या एटसेट्रा, कोई और भी कंडीशन हो सकती है जिसमें ब्लड क्या हो, ट्रांसफ्यूज कराया जाता हो, इंजेक्ट कराया जाता हो। एक हेल्दी पर्सन का ब्लड दूसरे कैंडिडेट के बॉडी में इंजेक्ट कराया जाता है, देन दैट फिनोमेनन इज कंसीडर एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखते हैं, सपोज दैट स्माइल करता हुआ बंदा, सेटबैक्स लगा है, ठीक है, और ये कौन हो गए हमारे गोलू राम। बट गोलू राम की कंडीशन आज कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इनका ऑपरेशन होने वाला है, या तो इनका सर्जिकल
ऑपरेशन है या ये एनेमिक कंडीशन से सफ़र कर रहा है, एनेमिक कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तब क्या होगा, इनके भाई, इनका ब्रदर गोलूराम, वैसे आज गोलूराम को स्माइल नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सफ़र कर रहा है ना। ओके, ये हेल्दी कैंडिडेट है, ये स्माइल कर रहा है, इसको पता है कि ये हेल्दी है। ओके, तो ये भोलूराम हो गया। तो भोलूराम का ब्लड क्या हो रहा है, ये हेल्दी कैंडिडेट है, ठीक है ना, ये हेल्दी कैंडिडेट है, इनका ब्लड क्या होगा, ट्रांसफ्यूज कराया गया, इंजेक्ट कराएगा, इंजेक्ट ब्लड, किसको, भोलूराम को, ठीक है ना, सॉरी गोलूराम को। तो भोलूराम ने अपना ब्लड डोनेट किया है, किसके लिए, गोलूराम के लिए, और ये ब्लड इंजेक्ट कर दिया गया है किसकी बॉडी में, गोलूराम की बॉडी में। और ये जो गोलूराम है वो या तो इनका इस समय ऑपरेशन हो रहा है, सर्जिकल कोई ऑपरेशन हो रहा है, या एनेमिक कंडीशन है, या कोई और भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है ना। तब ये जो ब्लड इनका ट्रांसफ्यूज़ कराया गया, ये जो क्या हुआ, ट्रांसफ़र कराया गया, ये जो ब्लड भोलूराम का गोलूराम में इंजेक्ट कराया गया, देन दैट फेनोमेनन इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। बट वन थिंग इज मिसिंग इन दिस डेफिनेशन, व्हाट इज दिस, देखते हैं। देखिए, ये ब्लड तो ट्रांसफ्यूज कराया गया, बट पहले मैचिंग कराई गई, बिफोर, आफ्टर, इसको मैं कर सकता हूँ, इसको आफ्टर मैचिंग ब्लड ग्रुप। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब एक हेल्दी पर्सन का ब्लड क्या हो, किसी कैंडिडेट में जो सफ़र कर रहा कोई सर्जिकल ऑपरेशन से या एनेमिक कंडीशन से एटसेट्रा लाइक दैट, तो दैट टाइम the transfer of blood from healthy person to another person is known as blood transfusion. But that phenomenon या that practice is done after the matching of blood group. ब्लड ग्रुप को मैच करने के बाद ही ये प्रैक्टिस की जाती है, ये फिनोमेनन को परफॉर्म कराया जाता है। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नाउ आई एम गोइंग टू डील द सेकेंड पॉइंट्स, हेडिंग्स। थोड़ा सा और मैं आज थोड़े से हिस्ट्री आपको बता दूं। एक हेडिंग और मेंशन करते हैं इसी में। हेडिंग को मैं मेंशन करता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड, क्योंकि ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड, देखते हैं कि इसमें एक्चुअल क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड में मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री डील करनी है कि एग्जैक्टली कुछ साइंटिस्ट थे जैसे कार्ल लैंड-स्टीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। RH फैक्टर के बारे में किसने बताया था, बस वही मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला लिखता हूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप इज गिवन बाय कार्ल लैंड-स्टीनर। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ग्रुप is given by Carl Landsteiner. ओके, कार्ल लैंडस्टीनर बेचारे अब नहीं हैं इस दुनिया में, बट जाने से पहले हमको बचा गए, आप समझ सकते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम भी कहते हैं। तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके, तो याद ही हो गया होगा कार्ल लैंडस्टीनर। इट इज़ ग्रेट, हम कह सकते हैं हमारे बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिफाइन किया था। सेकंड पॉइंट था कि जो कार्ल लैंडस्टीनर थे, इन्होंने एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बारे में भी डिफाइन किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस
about antigen and antibody system of blood। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। He also इंट्रोड्यूस कर लूँ या डिस्कवर कर लूँ, ठीक है ना, दोनों। डिस्कवर ABO ब्लड ग्रुप, ओके। एंड लास्ट पॉइंट था, एक पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि डिकॉस्टेलो एंड स्टर्लिन गिवन नहीं, डिस्कवर करूँगा मैं। डिस्कवर द ब्लड ग्रुप AB। लास्ट पॉइंट अब आएगा ABO ब्लड ग्रुप system is based on antigen and antibody। ओके, तो आई थिंक मैंने 3 to 5 पॉइंट्स मेंशन किए हैं यहाँ पे, और वो 5 पॉइंट्स बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा ब्लड के बारे में कि एक्चुअल ब्लड के है क्या, मतलब यहाँ पे जो हम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुपिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया। फर्स्ट पॉइंट था कॉन्सेप्ट ऑफ द ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज गिवन बाय या इज गिवन बाय कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ही दिया था या दिया है, ओके। ही इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस अबाउट द एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम ऑफ द ब्लड ग्रुप, मतलब इन्होंने डिस्कवर किया था एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम को। एंड नेक्स्ट पॉइंट था ही ऑल्सो डिस्कवर द ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। 4 ब्लड ग्रुप्स हम मेंशन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। द 4 टाइप ऑफ द ब्लड ग्रुप A, AB, O एंड AB। आई थिंक मैं कुछ मिस कर गया, यही है, डजेंट मैटर, ओके। बट इसमें से क्या था, ABO किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने। बट ये जो आपका AB था ना, AB ब्लड ग्रुप, वो डिस्कवर किसने किया था, डिकॉस्टेलो एंड स्टर्लिन ने, ओके। एंड लास्ट पॉइंट था ABO ब्लड ग्रुप वाज ब्लड ग्रुप सिस्टम इज बेस्ड ऑन द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर पॉइंट्स, जस्ट वेट एंड वॉच। स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट्स और हेडिंग की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट हेडिंग और पॉइंट्स जो होने वाला है वो होगा एंटीजन और एंटीबॉडीज़। एंटीजन और एंटीबॉडीज़, मैं ऐसे दोनों को मेंशन कर देता हूँ एक ही बार में। देखिए माइंड में एक कॉन्सेप्ट रखिएगा, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हो कि एंटीजन हमारा क्या है, एनिमी है, शत्रु है, दुश्मन है। एंटीबॉडीज़ क्या है, आपकी फ्रेंड है, ठीक है ना, आपका फ्रेंड है। और ये दोनों हमेशा क्या होंगे, आप एक साथ अगर हुए तो डेफिनेटली फ़ाइट होनी है, और इनकी फ़ाइट से क्या होगा, हमारी डेथ होनी है। कहते हैं ना कि कभी कभी लड़ता कोई है भुगतता कोई है, तो श्योर यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। अगर एंटीजन और एंटीबॉडीज़ दोनों आपस में फ़ाइट किए तो डैम श्योर
प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी और मे बी फाइनल हो सकता है कि डेथ हो जाए इंडिविजुअल की। क्लियर। और अच्छा मैंने एक चीज़ ये कहा कि एंटीजन को हमने दुश्मन की होगा, एनिमी की होगा, इसको फ्रेंड इसलिए कहा कि आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आता होगा कि हम जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर साहब आते हैं, एंटीबॉडीज़ लगा देते हैं, एंटीबॉडी का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको कंसीडर करा है। तो चेक करते हैं, सबसे पहले हम एंटीजन के सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। तो एंटीजन क्या होगा? एंटीजन ए टाइप ऑफ द प्रोटीन्स। फर्स्ट पॉइंट, एंटीजन इज ए प्रोटीन। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? इट इज फाउंड एट द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ जो कंपटीशन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन केस ऑफ द आरबीसी। आपको याद होगा कि हम लोगों ने सेल पढ़ा था क्लास 9th में। तो सेल के जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इन केस ऑफ द एनिमल्स, प्लांट के केस में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है ना, मतलब जो बाउंड्रीज होती है दैट इज नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सपोज कीजिए, सपोज इट इज आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी में न्यूक्लियस तो होगा नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ आरबीसी। तो ये आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा डोनेंस मेम्ब्रेन। ओके, आई थिंक चलिए दिख रहा होगा। एंटीजन आर टू टाइप्स। टू टाइप्स, A एंड B। मे भी आपको बोरिंग हो रहा होगा, बट बोरिंग मत होइए क्योंकि अभी आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। एक लास्ट पॉइंट मैं लिख देता हूँ। एंटीजेंस आर आल्सो नोन एज एग्लूटिनोजेन। एग्लूटिनोजेन। another name। ओके स्टूडेंट्स, एंटीबॉडीज देख लेते हैं। थोड़ा सा लाइट मिसिंग हुई थी तो वहाँ पे मैंने 2 पॉइंट मेंशन कर लिए थे। एंटीजेंस आर द टू टाइप्स A एंड B। और एग्लूटिनोजेंस, इसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन जो होता है ना, अनदर नेम मैंने यहाँ पे लिखा है अनदर नेम। जो अनदर नेम होता है एंटीजन का उसे हम कहते हैं एग्लूटिनोजेंस। ठीक है ना, तो ये मेंशन हो गया। कभी कभी एग्जाम में कंपटीशन पे तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है, एंटीजन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। एंटीबॉडीज आर आल्सो अ टाइप ऑफ प्रोटीन। ये भी क्या है? एक प्रोटीन ही है। ओके, इट इज ये यहाँ पे मैंने लिखा था इट इज अ फाउंड एट द सरफेस। तो ये कहाँ पाई जाएगी? इट इज अ फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है और ये क्या थी? सरफेस पे पाई जा रही थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाई जा रही थी। और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेम क्या था? डोनेंस मेम्ब्रेन। ओके, और ये जो बनती है इट इज ए अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये जो है ना, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन से होता है। ओके, और ये इनका जो फॉर्मेशन होता है इट इज प्रोड्यूस्ड in lymph nodes
एंड लिम्फ ग्लैंड। ओके, लिम्फ नोड्स में और लिम्फ ग्लैंड में इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, या प्रोडक्शन हो सकता है या प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज अल्फा ग्लोबुलिन प्रोटीन। इट इज ऑल्सो टू टाइप्स। इट इज ऑल्सो टू टाइप्स। फर्स्ट हो जाएगा ए एंड सेकेंड होगा बी। इसे स्मॉल ए और स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेटली एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ क्लियर हो गई है। हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं नेक्स्ट। हाँ, मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब भी यहाँ पे नहीं करना, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि एंटीजेंस जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। आरबीसी, ये ब्लड वेसल्स, ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा होगा, बीपी ब्लड प्लाज्मा। इस ब्लड प्लाज्मा में ये जो प्रोटीन है वो कौन है, एंटीबॉडीज़, ठीक है ना, और ये आरबीसी है। इस आरबीसी पे क्या होगा, ये एंटीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है, जिसे हम डोनेंस मेम्ब्रेन कहते हैं। और एंटीबॉडीज़ जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, बीपी में। बीपी मतलब ब्लड प्लाज्मा। ओके, आई थिंक क्लियर। आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक्स। न्यू टॉपिक हमारी न्यू हेडिंग जो हो जाएगी। ओके, तो स्टूडेंट्स चेक करते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्लड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, एक टेबल यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। ओके, तो आपको पता ही है ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा। ओके, तो यहाँ पे एक और, जस्ट वेट, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो ए है इनके पास एंटीजन ए होता है। ओके, ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन बी होता है और ए बी के पास एंटीजन ए भी होता है और बी भी होता है। ओके, ओ के पास कोई नहीं होता, कोई एंटीजेंस नहीं होता। ब्लड ग्रुप पे ए के पास एंटीबॉडीज़ बी होती है और बी के पास ए होती है। ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज़ नहीं होती है, ओ के पास दोनों होती है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। ये सिंपल सी बात थी कि सर हाँ यहाँ पे एंटीजन ए होती है। मैंने एक चीज़ बताई थी आपसे कि एंटीजन और एंटीबॉडीज़ क्या जो आपस में प्रेम है ना, बहुत स्ट्रांग है। मतलब जब भी पास में आते हैं फाइट कर देते हैं। और नुकसान किसको होता है, इंडिविजुअल को होता है। जो कैंडिडेट है जिसकी बॉडी में ये दोनों फाइट किए हैं, डेफिनेटली उसकी डेथ होनी ही होनी है। चेक करते हैं कैसे, देखिए ए के पास बी है, ठीक है ना। अगर एंटीजन ए के पास ये एंटीजन कर दूं मैं और ये एंटीबॉडी, तो ए के पास अगर एंटीबॉडी ए होती तो डेफिनेटली फाइट होती, पर्सन की डेथ होती, श्योर। तो बट गॉड ने हमको ऐसा क्रिएट किया कि हमारे बॉडी में जस्ट अपोजिट है। क्लियर हो गया, श्योर। बी के पास देखिए ए है, अपोजिट है। ए बी के पास कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है, एंटीजन रख के ही क्या करेंगे, अकेले हैं, किससे फाइट करेंगे। सेम कंडीशन आती है यहाँ पे भी। ओके सर,
अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, उसको चेक कीजिएगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको अपने लोकल डेमो से आपको बताता हूँ। सपोज दैट गोलूराम, ओके, श्योर। गोलूराम की बॉडी में अब मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि ये इनकी बॉडी हो गई और ब्लड ग्रुप कौन सा इनके पास, सपोज करते हैं ए है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए, एंटीबॉडीज बी। अब इनको कोई ब्लड ग्रुप दे रहा है क्योंकि अभी इंजर्ड थे ना ये, अभी मैंने इनको क्या किया था, सफ़र कराया था किससे, या तो इनका सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा था या एनीमिक कंडीशन से डील कर रहे थे। तो अब देखते हैं, आप फोकस कीजिएगा, मैंने यहाँ 3 कॉलम मेंशन किए हैं, ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडीज, क्लियर है ना। ये इनको कोई ब्लड ग्रुप दे रहा है, सपोज कीजिए दे रहा, या 2 कंडीशन होगी, या तो कोई कैंडिडेट किसी से ब्लड रिसीव करता है या तो किसी को डोनेट करता है, ठीक है ना। अगर ये ब्लड किसी को, चलिए डोनेट ही कराते हैं, ठीक है ना, इनके ठीक है, ये इनका कोई फ्रेंड है, देखिएगा इसी फिगर से सारी चीज़ें क्लियर करूँगा मैं, बस आप देखते रहिए। 3 कॉलम है। अगर ये क्या होगा, व्हाट विल बी हैपन, अगर ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन होता है किसको डोनेट कर सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए वाले को, बी वाले को, ठीक है, ए बी एंड ओ वाले, किसको, तो चेक कर लेते हैं। अगर ये ब्लड ग्रुप ए वाले को डोनेट किए तो इसकी बॉडी में ए होगा और बी होगा, ठीक है ना, श्योर। ये जैसे ही ब्लड इसमें गया तो कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, सेम चीज़ें तो हैं, सेम चीज़ें मैच कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डजंट मैटर, कुछ नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पे वही चीज़ें यहाँ पे, तो रिएक्शन की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और रिएक्शन किसका होता है, एंटीबॉडीज़ का होता है, बट यहाँ पे तो एंटीबॉडीज सेम ही है, ठीक है ना, और एंटीजन अपोजिट है, मतलब एंटीजन ए भी ए है, यहाँ पे भी है, ये भी यहाँ पे, मतलब फाइनली मैं ऐसे कह सकता हूँ सेम कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सपोज करिए यहाँ पे बी आ जाता है, ओके, बी है तो डेफिनेटली एंटीजन बी और एंटीबॉडीज। देखिए ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कंडीशन डोनेटिंग की है, याद रखिएगा, ठीक है ना, डोनेट कर रहे हैं। तो डोनेट अभी तक मैंने देखा कि ये जो ब्लड ग्रुप ए वाला है वो ए को डोनेट कर सकता है, बी को नहीं कर सकता। कैसे, क्यों नहीं करेगा, देखिएगा जैसे ही इनका ब्लड इनमें गया तो ये एंटीजन जो है आप देख रहे हैं ना, एंटीजन ए इनकी बॉडी में जाएगा और इनके बॉडीज़ में ऑलरेडी क्या है, एंटीबॉडीज़, तो मतलब ए रिएक्ट विथ, ओके, एंटीबॉडीज़ ए, तो डेफिनेटली क्या होगी, क्लम्पिंग हो जाएगी, क्लॉटिंग हो जाएगी और फाइनली ये जो इनका फ्रेंड्स है उसकी डेथ होनी ही होनी है। आई रिपीट अगेन, ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन ए, जैसे ही एंटीजन ए इसकी बॉडी में जाएगा तो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लड ग्रुप कि आपको क्लियर रहिए है क्या, एंटीबॉडीज़ या एंटीबॉडी कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, एंटीजन, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए वाला बी को नहीं दे पाएगा, क्यों नहीं दे पाएगा, जैसे ये एंटीजन यहाँ पे इंटर करेगा इसके बॉडी के अंदर, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी, ए और ए दोनों मैच कर जाएंगे, दोनों फाइट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी को नहीं दे सकता। अब बात किसकी आती है, ए का हो गया, बी का हो गया, फिर ए बी को देखते हैं देता है कि नहीं देता है। यहाँ पे ए बी करता हूँ, ठीक है ना, ए बी करेंगे तो एंटीजन ए और बी होगा, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ 0, कुछ नहीं है, देख लीजिए। तो जैसे ही एंटीजन ए यहाँ पे आया तो एंटीबॉडीज़ तो है ही नहीं फाइट करने के लिए, तो डेफिनेटली ट्रांसफ्यूज़न हो जाएगा, मतलब ये ब्लड डोनेट कर सकता है किसको, ए बी को, ओके। ओ के पास आते हैं,
चलिए भाई, ओ के पास आएंगे, कोई एंटीजन नहीं है बट एंटीबॉडीज ए एंड बी प्रेजेंट है। तो क्या होगा, जैसे ही एंटीजन ए आएगा यहाँ पे एंटीबॉडीज ए है दोनों, ठीक है ना। तो मतलब ये जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप ए वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड ए वाले को ही, ब्लड ग्रुप ए वाले इंडिविजुअल को ही ब्लड डोनेट कर सकता है, या तो ए बी वाले को, या दोनों को, मतलब दोनों को डोनेट कर सकता है। अब बात आती है बी वाला, तो सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे बी वाले के साथ। बी वाला देखिए मैं ऑलरेडी बता ही देता हूँ, बी वाला जो है वो बी वाले को देगा और ए बी को देगा। क्यों देगा देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ, जस्ट ये बी हो गया, तो यहाँ पे सीन चेंज हो जाएगा। देखिए बी वाला है तो यहाँ एंटीजन बी हो जाएगा, ठीक है ना, और एंटीबॉडीज ए हो जाएगा। तो बी यहाँ पे भी लेके आएंगे तो सेम कंडीशन आएगी, तो आसानी से डोनेशन हो जाएगा। ए बी वाला रहेगा, तो ए बी वाले को दिखा देता हूँ। ए बी वाला तो यहाँ पे एंटीजन कोई है ही नहीं, सॉरी एंटीजन ए बी दोनों है, एंटीबॉडीज़ कोई नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला एंटीजन इसके बॉडी में एंटर किया, यहाँ पे भी तो ऑलरेडी बी एंटीजन है ही, एंटीबॉडीज़ है ही नहीं कि कोई, ठीक है ना, कोई फाइट नहीं होगी, सेम सीन हो जाएगा। अब बात आती है अगर ओ वाले को देता तो जैसा ए के केस में हुआ था वैसे इनके साथ भी होगा। अगेन रिपीट कर देते हैं, ओ, तो ओ वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज़ होगी, दोनों एंटीबॉडीज़ होगी तो क्या होगा, क्लम्प कर जाएगा। मतलब जैसे ही एंटीजन यहाँ से बी गया, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बी है, दोनों क्या करेंगे, आपस में फाइट करेंगे, फाइनली हमारी आपकी डेथ होनी ही है। श्योर, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो बी वाला बी को दे सकता है। ए बी वाला, बात आती है ए बी की, ए बी किसको दे सकता है, ये रहा ए बी, और यहाँ पे ए बी कर देंगे तो एंटीजन ए बी दोनों आ जाएगा, ठीक है ना, और एंटीबॉडीज़ कोई नहीं है। ये ए वाले को जैसे ही ब्लड ग्रुप देगा, एंटीजन यहाँ पे आएगा, ए वाले के पास एंटीबॉडीज़ कौन सी प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, और एंटीजन, तो डेफिनेटली ए बी रिएक्ट विथ बी, तो बी वाला बी के साथ रिएक्ट करके क्लम्पिंग करेगा, चांसेस क्या है, डेथ होने के। तो ए बी वाला, फाइनली मैं आपको बता दूं, ए बी वाला ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। आप यहाँ पे बी रखेंगे तो यहाँ पे ए आएगा, ए आएगा तो ए वाले से क्लॉट कर जाएगा, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिए, मैंने बी रख दिया, यहाँ एंटीजन बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, एंटीजन ए बी दोनों आए, यहाँ से ए आया, ए आएगा, रिएक्ट करेगा, क्लम्पिंग। तो फाइनली क्या है, ओ के साथ भी ऐसा ही कंडीशन है। ओ के केस में क्या होगा, यहाँ तो दोनों हो जाएगी, यहाँ पे ओ, यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे दोनों, तो यहाँ से दोनों ए बी आए, यहाँ से दोनों ए बी आए, एंटीजन एंटीबॉडीज क्लम्पिंग। तो ए बी वाला ब्लड ग्रुप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ए बी वाले को ही दे सकता है। चलिए अब बात आती है नेक्स्ट हमारी ओ की। देखिएगा ओ के साथ थोड़ा सा इशू है, वो आपको मैं समझा दूँ जो इम्पोर्टेंट है। हम ए बी वाला जो है ना सिर्फ ए बी को देता है, बट ओ वाला जो है सबको दे सकता है। कैसे दे सकता है, यहाँ पे ओ लिखा, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं, एंटीबॉडीज़ ए बी, ए वाले को डोनेट करा रहा है तो एंटीजन ए और एंटीबॉडीज़ बी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ तो कोई एंटीजन ही नहीं है, ज़ीरो, इधर से कोई भी आए, चाहे बी आए, चाहे ए आए, चाहे ए बी आए, यही तीन आएगा ना। अगर ए ब्लड ग्रुप लेंगे तो एंटीबॉडीज़ कौन आएगी, बी आएगी। अगर बी ब्लड ग्रुप लेंगे तो एंटीबॉडीज़ कौन सी आएगी, ए आएगी। अगर ए बी लेंगे तो यहाँ पे ए बी आएगी, बट यहाँ पे कोई एंटीजन ही नहीं है, तो रिएक्ट कैसे करेगा, कुछ भी रिएक्ट ही नहीं करेगा। दोनों आसानी से हम क्या करेंगे, इसका मतलब ट्रांसफ्यूज़न हो सकता है। तो ओ वाला आसानी से सबको दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओ वाले को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर, ओके, और ए बी जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट।
ओके, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाएगा। तो ओ वाले को हम डोनर कहते हैं, ए बी वाले को रेसिपिएंट कहते हैं। तो हमने आपको डोनेशन समझा दिया ये कैसे होता है, जस्ट वेट। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बट यहीं पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर आप अब इस सीन को देखेंगे तो एक अलग व्यू आ जाएगा। क्या अलग व्यू होता है? अगर आप डेफिनेटली आपको CID CBI इस तरीके की चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक केस बन रहा है, ठीक है ना। वो केस क्या है देखते हैं। मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में कहा कि यहाँ से कोई एंटीजन नहीं आया, ओके, और यहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट थी, ठीक है ना। तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, सिंगल कैंडिडेट था, ये सिर्फ एंटीबॉडीज़ ही थे, ठीक है ना, कोई कंडीशन नहीं हुई। बट इसकी बॉडी में आपने देखा कि ऑलरेडी एंटीजन ए है। तो अगर एंटीजन यहाँ पे देखिए, अभी मैं क्या करता था कि एंटीजन यहाँ लिखता था, बहुत ध्यान से देखिएगा, यही कहानी की थीम है सबसे इम्पॉर्टेंट, एंटीजन, ये एंटीबॉडीज़, ओके। पहले केस में हम लोगों ने देखा कि यहाँ कोई एंटीजन नहीं है और यहाँ पे एंटीबॉडीज़ है, ठीक है ना। तो नो एंटीजन, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट, अकेले में कोई फाइट नहीं हुई, मामला क्लियर था कि ये क्या करता है, सबको डोनेट कर सकता है। बट आप अगर ध्यान दें, यहाँ पे क्या एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, ठीक है ना। एंटीबॉडीज़ कौन सी है? स्टूडेंट्स बी केयरफुल, एंटीबॉडीज़, अब मैं सेकेंड लिख रहा हूँ, एंटीबॉडी कौन सी है? एंटीबॉडीज़ AB, ठीक है ना। तो ये एंटीबॉडीज़ यहाँ पे गई, ओके, और इधर एंटीबॉडीज़ के एंटीजन ले लेते हैं, एंटीजन A है। तो जब एंटीबॉडीज़ A इधर से गई और इधर एंटीजन A है, तो अब तो फाइट होनी चाहिए थी, ठीक है ना। तब तो इनमें फाइट होती तो डेफिनेटली डेथ होती, बट ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी बुक कह रही है, पूरा नेट कह रहा है, पूरा वर्ल्ड कह रहा है, ठीक है ना, कि ऐसा नहीं होता। ओ आर आल्सो कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर, द ब्लड ग्रुप O इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर एंड ब्लड ग्रुप AB इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो मीनिंग ये है कि चलिए ठीक है, मान लिया सर कि यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है और यहाँ पे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अगर यहाँ पे एंटीबॉडीज़ AB है तो यहाँ पे एंटीजन तो प्रेजेंट है, ये दोनों तो रिएक्ट कर सकते हैं, ये दोनों तो रिएक्ट कर सकते हैं सर, ये तो बताइए। ये तो क्वेश्चन आता है ना कि हाँ ये तो ठीक है, ओ वाला ब्लड ग्रुप अगर दिया तो इसकी एंटीबॉडीज़ इसके ब्लड में चली गई और इसके बॉडी में एंटीजन A प्रेजेंट था। तो स्टूडेंट्स मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये एंटीबॉडीज़ नहीं जाती। जब भी कोई कैंडिडेट ब्लड डोनेट करता है तो उसको साइंटिफिकेशन मशीन से साइंटिफिकाइज कर लेते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ RBC को डोनेट करता है। ध्यान दीजिएगा, मतलब मैं थोड़ा सा इसको और देखिए, जब भी डोनेशन होता है ना ब्लड ग्रुप का, तो RBC का डोनेशन एक तरीके से होता है। तो आपको पता ही है, अगर मैं ब्लड ग्रुप O वाले को रखा हूँ तो इसकी ये RBC है, ठीक है ना। तो इसकी बॉडी पे एंटीजन प्रेजेंट है? नहीं। यहाँ पे एंटीजन होना चाहिए था, नहीं है, इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे एंटीजन नहीं है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, डोनेंस मेम्ब्रेन। तो मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप O वाले की RBC पर कोई एंटीजन नहीं है। हमको ट्रांसफ्यूजन डोनेट तो यही करना था। AB जो है, AB मतलब क्या है, ये क्या है, एंटीबॉडीज़ है। ये एंटीबॉडीज़ कहाँ पाई जा रही है? ब्लड प्लाज्मा में पाई जा रही है, ठीक है ना। जब साइंटिफिकेशन की जाती है तो वहाँ पे इसको फिल्ट्रेट कर लिया जाता है। मतलब यहाँ से जो ब्लड इसकी बॉडी में गया है सिर्फ RBC गई है और इसके RBC पे कोई एंटीजन नहीं है। तो डेफिनेटली जब कोई एंटीजन नहीं है तो ये यहाँ पे गई और एंटीबॉडीज़ को ऑलरेडी फिल्टर कर चुके हैं हम, ठीक है ना। तो एंटीबॉडीज़ गया ही नहीं। मतलब कहानी यही थी
कि एंटीबॉडीज़ जा रहा है, एंटीबॉडीज़ नहीं जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जब डोनेशन होता है सिर्फ और सिर्फ आरबीसी का डोनेशन होता है। हाँ, अगर आरबीसी पे जाए वो एंटीजन प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ये सीन पूरा क्लियर हो गया होगा। तो एक चार्ट बनता है कि ब्लड ग्रुप किसको ए वाला डोनेट कर सकता है, किससे रिसीव कर सकता है, तो उसको मैं आपकी इमेज वीडियो पे आ जाएगा, आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर है तो आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूँ अच्छा ये बताओ ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड ग्रुप बी को ब्लड दे सकता है कि नहीं, बस आप 2 फिगर डिज़ाइन कीजिए, यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिखिए, मैंने कोई एग्जाम्पल दिया है, मैंने आपसे बोल दिया कि हाँ इस तरीके का आप 2 फिगर बनाइए, ठीक है ना, माइंड में 2 चीज़ रखिएगा, यहाँ पे 3 डायग्राम, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए वाला मान लीजिए ए बी को दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ए वाला ए लिख दिया, किसको देना है, ए बी वाले को देना है। यहाँ पे एंटीजन लिखना है, एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज़ बी प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या एंटीजन ए बी है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ कोई नहीं है। ट्रांसफ्यूज़न किसका होना है, एंटीजन का, यही होगा ना। अगर यहाँ से ब्लड इसमें गया तो क्या जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एंटीजन ही तो जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, सॉरी ये आपकी एंटीबॉडीज़ है, कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा में क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, तो ये जाएंगे नहीं, जाना किसको, सिर्फ और सिर्फ एंटीजन को जाना। एंटीजन ही क्यों जा रहा है, क्योंकि ये आरबीसी के साथ अटैच है, ठीक है ना। तो ये आरबीसी इसके बॉडी में गई तो एंटीजन ही गया, यहाँ पे ऑलरेडी एंटीजन है, कोई एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो ये दे सकता है। आप इस तरीके से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ओके। जस्ट वेट। स्टूडेंट्स आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ब्लड ग्रुप कितने टाइप्स के थे, एंटीजन क्या है, एंटीबॉडीज़ क्या है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, कौन किससे लिया जा सकता है। आप कुछ नहीं, आप तो फिगर से ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हैं कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है। तो डेफिनेटली ये वीडियो कुछ थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है मेरे अकॉर्डिंग। तो अब हमारा जो रिमेनिंग टॉपिक था वो RH फैक्टर था, तो उसको मैं क्या करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेता हूँ। तो आई होप यू एंजॉइंग द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल्स ऑन दिस लेक्चर एंड यू ऑल्सो योर क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू सो मच।